झंडा रोड पे लगाने का मतलब? ये इलाका आपका है, सरकार को पता है। चुपचाप खाली करने वालों को भगवान कसम नहीं मारेंगे। जो आवाज उठाएगा, भाई माँ कसम, वो भी जिंदा नहीं बचेगा। छोड़ा तो तू नहीं बचेगा। मुझे मालूम है भाई। आधे घंटे में इलाका खाली चाहिए। गुंडे लोग हमारे इलाके के सारे घर खाली करा रहे हैं, सभी लोगों को मार रहे हैं। जगह नहीं खाली करने वालों को मौत की धमकी दे रहा है वो। आधा घंटा ऐसे रहा तो सारा इलाका शमशान बन जाएगा। मांगने पर वर देने वाला भगवान, रोने पर जिंदगी देने वाला शास्त्री, बच्चे, भाई, बाप या पत्नी को भी हद में रहना चाहिए। गुस्सा आए तो शांत रहो कहते हैं गांधी। 10 मिनट के अंदर तुमने ये जगह खाली नहीं की ना, तो तुम्हारी लाश बिछाएगा ये शास्त्री।
महात्मा ने जोड़ा इस देश को, और ये शास्त्री जोड़ता है दोस्ती को। जहां गलत होता है वहां शास्त्री होता है, और शास्त्री कभी चूकता नहीं। शास्त्री, कोई कहीं से भी शास्त्री को आवाज दे तो शास्त्री वहां हाजिर होता है, और ये शास्त्री कभी चूकता नहीं। चीखना और चिल्लाना मुझे पसंद नहीं। घंटी बजाने की बजाय हाथ में तलवार उठाकर भगवान की आरती करने वाले हाथों से खून करके हमारे आचार विचार को दुत्कारने वाले मेरे लड़के को भगवान ने सही सजा दी है। ये प्रभाकर शास्त्री का बेटा एक गुंडा, एक खूनी बन के मेरे सामने खड़ा रहे, उस भगवान को मंजूर नहीं था, इसलिए वो मेरी आंखों के सामने से हमेशा के लिए दूर हो गया। गलत सर, साहस में वो अर्जुन, दान में कर्ण, जुबान में श्री राम, यही सच है। कोई भी अपनी दुख तकलीफ उनके सामने लेकर जाएं, तो अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। आज हमारा पूरा इलाका अगर सुकून की सांस ले रहा है तो शास्त्री की वजह से। दूसरों के दुख दर्द मिटाने के लिए वो अपनी जान को भी दांव पे लगा सकते हैं। मैंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके चरण नहीं छुए, ऐसे लड़के को आपने जन्म दिया इसलिए छुए, समझे आप? मैं खुद अपने खर्चे से, आप ही की मर्जी के मुताबिक, अपनी जिम्मेदारी से ये राम शास्त्री की बहन से शादी करूंगा। ये मेरा वादा है। चलिए। किटी कोर्ट गया हुआ है। हे राजा, सुना है शास्त्री बेल पर बरी हो रहा है। शास्त्री बहुत खतरनाक है। 2 महीने के लिए तू कहीं छुप जा। अच्छे अच्छे एनकाउंटर वालों से कभी अपन घबराया नहीं है बाप, और एक मामूली सा बच्चा वो शास्त्री से डरकर तू मुझे छुप जाने के लिए कह रहे हो बाप? पुलिस पकड़ लेगी तो बेल मिल जाएगी बेड़ो। शास्त्री ने फोटो बना दी तो सीधे डेथ सर्टिफिकेट, समझा? तुझे जलाने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। देख मेरी बात मान, चुपचाप यहाँ से 2 महीने के लिए निकल ले यार, बाद में उसको समझेंगे।
हेलो, शास्त्री शास्त्री करके क्या मुझे टेंशन दे रहे हो? इन जेल में घुसने के बाद 10 मिनटों में वो शास्त्री मेरे कदमों में होगा। रख रख फोन। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत। मुझे छोड़ दो। तेरे को मैंने क्या नहीं दिया और तेरे लिए क्या नहीं किया? तू मुझे धोखा देगा? जो मुझे धोखा देता है तुझे पता नहीं, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इस कुत्ते का दिल कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में भाई। मेरे पंटरों के पास दिल ही नहीं है। सभी तुझे गलत समझते हैं, लेकिन तू तो बहुत अच्छा है। माली गुड़ी के एक बुलावे पर तू यहाँ चला आया। यहाँ पर आया मतलब मेरा बायोडाटा तू समझ चुका है। वो कौन है तू जानता है? हमारा भाई। उसका कैरेक्टर, उसका नाम सुना होता तो तू उसे कभी हाथ नहीं लगाता। वो बेंगलोर का चुनावी था। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, दिल करता है तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? मेरी सिर्फ एक आवाज पर तुम हाजिर हो गए। मुझे तुम्हारी आदत अच्छी लगी। पलट। शास्त्री, जीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे बिल्कुल चाहिए, सब ले लो और निकल जाओ। लेकिन कल से शास्त्री नाम की आवाज मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए और तुम मेरे सामने नहीं दिखने चाहिए, समझ गए ना? उठाओ। चेहरा क्या देख रहा? उठाना, उठा। कम है क्या? और देगी तो और देता हूं, लेकिन बेंगलोर में तू अब नहीं रहेगा। देखा क्या? पैसा सब करवाता है। शास्त्री, 10 के ऊपर 1 11, वही है ये माली गुड़ी। जहां कहीं भी गलत होता है, ये शास्त्री वहां पहुंच जाता है और ये शास्त्री कभी नहीं चूकता। यस सर। शास्त्री के बरी होते ही मालगुड़ी का मर्डर हो गया। मालगुड़ी ने एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को शूट किया है। शास्त्री की इस जंग को रोकने के लिए हमें जंग शुरू करनी होगी, जिसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। पागलों की तरह बात मत करो, एक पुलिस वाले की तरह बात करो। शास्त्री जिनको मार रहा है वो नामी गुंडे हैं। शास्त्री एक शेर है, उसे शिकार करने दो, उसे खुला छोड़ दो, पुराने गुंडों को सफाया होने दो। शास्त्री जैसे शेर को पिंजरे में बंद रखना है या उसे खुला छोड़ना है, ये हम बाद में सोचेंगे। उसको मौका देंगे तभी हमें मौका मिलेगा। टोटली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ सर। शास्त्री पे नजर रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। भगवान,
शास्त्री जेल से बाहर आने के बाद मालगुड़ी का गेम बजा दिया। सब लोग उसे देवता बना बैठे हैं। मेरे जेल से छूटने तक उसे जो जी में आए करने दो, किसी का भी गेम बजाने दो। शास्त्री के जिस्म में एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तब तक उसकी हिफाजत करो, क्योंकि उस शास्त्री की बोटी बोटी मैं अपने हाथों से करूंगा। जो लोग उसे मानते हैं ये नजारा अपनी आंखों से देखेंगे तब मुझे शांति मिलेगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। मैं शास्त्री पर नजर रखूंगा। भाई, तुम्हारे दिल को खिलौना समझकर तबाह करने वाली वो लड़की और आपको इस परिस्थिति में पहुंचाने वाली वो कमर्शियल स्ट्रीट में है। वो दिखाओ। उस लाल ड्रेस वाली लड़की को छोड़ के बाकी सब 10 मिनट के लिए दुकान खाली कर दो। 10 मिनट की क्या बात है भाई? पूरे दिन मैं इस तरह पलट कर देखूंगा ही नहीं भाई। वो वाला दिखाओ। तुमने मुझे मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर फिर भी मैं जिंदा हूं। ये तुम भी जानती हो, हैं? तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आओगे, इसका मैंने कितना इंतजार किया, फिर भी तुम नहीं आई, है ना? ठीक होने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। तुम्हारे घर आया था। अफसोस तुम्हारे बाप ने मुझे फिर से जेल भिजवा दिया था। तुम्हारा बाप यानी मेरा ससुर। वो सब छोड़ो कंका, तुम तो ठीक हो ना? खाना पीना तुम ठीक वक्त पे खा रही हो ना? हाँ? कंका, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ? तुम्हारा बाप तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल कर रहा है ना, या नहीं कर रहा है? हाँ, करना चाहिए, करेगा। अच्छा ये बताओ, हम लोग शादी कब कर रहे हैं? जल्दी। हाँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हम दोनों शादी कब करेंगे? रुक जाओ, वापस आओ। क्या तुम मुझसे भाग सकती हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मर भी जाओगी ना, तो तुम्हारी डेड बॉडी को मंगलसूत्र मैं ही पहनाऊंगा, पहना कर रखूंगा। लेकिन तुम्हारे हाँ कहने के बाद। तुम क्या भाग रहे हो? हमारा माल चेक पोस्ट पे रोक दिया। उसे मेरा नाम नहीं पता है क्या? बताया भाई। फिर भी नहीं छोड़ा। जो कुत्ता मेरा नाम नहीं जानता वो इस डिपार्टमेंट में नहीं,
इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये काम तुम कर दो। होम मिनिस्टर से बात करके इस चेक पोस्ट को मैं खत्म करता हूँ। ओके? अरे क्या हुआ? पापा, वो शास्त्री फिर से जेल से। ये सब मुझे पता है बेटी। क्यों? उसने आकर कुछ लफड़ा किया? देखो, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें दूसरों को रुलाना चाहिए। कनिका, तुम मेरी बेटी हो, जाओ आराम करो। पापा। उसे मैं देख लूंगा। जाओ ना बेटी। पापा। मैंने कहा ना, जाओ बेटी। क्या हुआ बेटी? चिल्ला रही हो? शास्त्री कहाँ है? शास्त्री कहाँ है? अरे कनिका बेटी, सब तेरा वहम है, सिर्फ वहम। बाहर वो तुम्हें कहीं मिल सकता है, लेकिन मेरे घर में आना उसका नामुमकिन है। तुम्हारा उसके साथ ऐसा क्या रिश्ता है? हाँ? सुबह से मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। सिर्फ एक फोन करूंगा, उसका तो काम तमाम हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। देखो, तुम आराम करो। उस गुंडे शास्त्री को मैं देख लूंगा। ए, तू चल, बच्ची को आराम करने दे। तुम्हारे बाप को देखकर मैं डर गया, समझ रही हो? मेरी आंख के सामने आएगा ना, तो उसे वहीं खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे सामने उसे मार देता, लेकिन तुम मुझे गलत समझती। इसलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ा हुआ है। क्या कहता है तेरा बाप? तेरा मेरा रिश्ता यही ना? देखो, इससे बढ़ के कोई सबूत चाहिए? देख लिया ना? ये हमारे रिश्तों का सबूत नहीं है क्या? या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? ज्यादा इंतजार मत कराओ। ज्यादा इंतजार मत कराओ। उम्र ढल जाती है। उम्र ढलने के बाद शादी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। जल्दी टाइम फिक्स करो। शादी होने के बाद पहली डील तुम्हारे बाप के साथ करूंगा। चाहता हूँ। तलवार खाकी जब एक ही जगह हो तो इसका मतलब किसी का गेम बजना पक्का है। डिपार्टमेंट में किसी आदमी को तुम मारना चाहते हो क्या? या किसी मिनिस्टर को हार पहना के बलि चढ़ाने का फैसला किया है क्या? तीनों जन एक जगह जमा हो गया है। तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा गेम है। खाकी पहने हुए कमिश्नर को या खादी पहने हुए मिनिस्टर को हमें स्केच बनाने की जरूरत नहीं है। मर जाओ के सिर्फ उन्हें कह दूंगा तो बिना सवाल करे हुए मर जाएंगे। सर, तुम्हारे पीछे भौंकने वाला कुत्ता कौन है? मुझे ये बताइए। उसे बिस्किट खिलाना है या जहर देना है? ये बाद में सोचेंगे। शास्त्री। क्यों दोस्तों, डर गए क्या? मेरे हिसाब से उसका काम जेल में ही हो जाना चाहिए था। बच कर निकल गया। देखो, वो दोबारा मेरी बेटी को नजर के देखे। समझ गए ना? वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्यों सर? जैसा तुम सोचते हो वैसा कोई दिवाली का रॉकेट नहीं है। वो राम के साथ भेदी बाण की तरह है। जब शास्त्री आता है तो काटे बिना नहीं जाता। किसके बारे में बात कर रहे हो? तू भी नहीं बचेगा। उसकी बातों में सच्चाई है। शास्त्री जहाँ भी जाता है उसकी जय जयकार होती है। वो कहीं भी कामयाब हो जाता है। उसकी एक चुटकी से दुश्मनों की जियां उड़ जाती हैं। हाँ,
तुम्हारे जो लोग हैं वो सुपारी लेके खून करते हैं और दारू को देखकर टूट पड़ते हैं, लेकिन उधर शास्त्री की एक आवाज अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। बोल नहीं सकते, वो मिनिस्टर भी बन सकता है।